नमस्कार साथियों, मैं मोहम्मद शाह फैसल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजर डिजिटल। आज मैं जनपद सोनभद्र में रॉबर्ट्सगंज हाइडल मैदान है और यहाँ पे आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का आगमन हुआ है और उसी को लेकर यहाँ पे तमाम भीड़ है। आइए जानते हैं कि पब्लिक का क्या कहना है। इसके पहले 5 साल बीजेपी की सरकार थी, तो स्थानीय लोगों से जानते हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं। अखिलेश जी आए हुए हैं हाइडल मैदान पे, क्या करना चाहेंगे? इस बार सरकार उन्हीं की आ रही है। सरकार उन्हीं की आ रही है, सपोर्ट कर रहे हैं। और लोगों से जानते हैं, कहाँ से आए हैं आप? ओबरा विधानसभा से आए। ओबरा विधानसभा से आए हैं। तो ये बताएं कि अब तक की जो सरकार रही है उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार अच्छी है और बीजेपी भी कोई वैसा बुरा नहीं है, वो भी अच्छी है। हालांकि युवा अखिलेश यादव हैं, ये थोड़ा तेज तराक हैं, विकास को थोड़ा ज़्यादा तेज़ी से करेंगे। विकास ज़्यादा तेज़ी से करेंगे, युवा हैं, तेज़ तर्राक हैं। यहाँ की जो जनता, जनपद सोनभद्र में 4 विधानसभा है, तो भाई साहब ओबरा विधानसभा से आए हुए थे। 402 क्षेत्र है। और जानते हैं लोगों से क्या कह रहे हैं। कहाँ से आए हैं? हम तो आए हैं नवगढ़ से। नवगढ़ से आए हैं। तो क्या करते हैं आप? जी, हम वकालत पेशा से जुड़े। वकालत पेशा से हैं। तो 5 साल बीजेपी की सरकार थी और अब चुनाव होने वाला है, 7वें चरण का कुछ ही दिन बचे हैं, तो क्या कहिएगा? महंगाई से जनता त्रस्त है, हम लोग महंगाई से त्रस्त है। डीजल पेट्रोल सब कुछ महंगा है, गैस सिलेंडर महंगा है। सरकार बदल रहे हैं जी, एकदम 101% बदल रहे हैं। जनता, सरकार बदल रही है, कहना है कि महंगाई से बहुत ज़्यादा त्रस्त हैं। और भी जानते हैं, आइए और लोगों से पूछते हैं। इधर आइए। मैं जनता की रिपोर्ट, आप तो पार्टी की बात करेंगे। नहीं, पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं। हम चलिए अच्छा थोड़ा सा। हाँ, क्यों नहीं? हाँ, हम ओबरा विधानसभा से आए हैं। आज़ादी के बाद जब कांग्रेस की सरकार आई, ओबरा विधानसभा के अंदर एक ही डिग्री कॉलेज है और शक्तिनगर से लेके और आपके जो है कि ओबरा तक कोई चिकित्सा का बढ़िया बंदोबस्त नहीं है। सरकार इस पे ध्यान नहीं देती है। हम लोगों को शक्तिनगर से जो भी रिफ़र करते हैं सिर्फ बनारस जाता है। अगर एक चिकित्सा बनारस जैसा हॉस्पिटल जो है हमारे क्षेत्र में खोल दिया जाए, जबकि सरकारी ज़मीनें हैं, उपलब्ध है, इसके बावजूद भी नहीं खोली जा रही है। हम जब तक 200 किलोमीटर का रन बीमार आदमी करता है तब तक वो जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। सरकार इस पे ध्यान देना चाहिए। रोजगार के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है। उस उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जो है जिला सोनभद्र है। सोनभद्र के ज़िले में सबसे बड़ा कल कारखाना, उद्योग, खनिज जो है सोनभद्र ज़िले में है और यहाँ के लोग बेरोजगार हैं, बेरोजगारी है। ये संविदा जो है, संविदा पे जो ठेका दिया जाता है वो ठेका बंद करे और 365 दिन का जो वर्क होता है उसे कंपनी स्वयं कराए उसको काम, ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। चलिए, आपने अपना पक्ष रखा कि बहुत सारी समस्याएं हैं, शिक्षा से लेके स्वास्थ्य से लेके तमाम बड़ी मेजर समस्याएं हैं। अब जनता, ये 7वें चरण का चुनाव बचा है, जनता क्या तय करती है ये तो 10 मार्च को जब चुनाव घोषित होगा तो उस समय रिजल्ट आएगा। बाकी और जो हमारे साथ जनता है वो क्या कह रही है उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। बताइए भाई साहब, कहाँ से आए हैं आप? जी सर, हम कौन से आए हैं? कौन से आए हैं? 5 साल बीजेपी की सरकार थी और अब चुनाव होने वाला है, कुछ ही दिन बचे हैं, तो क्या कहेंगे आप? जी सर, हमको तो सपा को देना है, बनाना है सपा को। सपा को क्यों देना है? क्या बीजेपी सरकार में क्या दिक्कत है? बच्चे सब पढ़ नहीं पा रहे हैं। बच्चे पढ़ने पड़े तो लॉकडाउन, वो तो कोरोना के वजह से लॉकडाउन पूरे विश्व में झेलना पड़ा, देखना पड़ा, उसको लेकर सरकार। कोरोना थोड़ी ना है। और लोगों से जानते हैं समस्या, और लोगों से जानते हैं। आइए और क्या आ जाए। और भी हमारे साथ कुछ सामान्य जो स्थानीय यहाँ के नागरिक हैं। कहाँ से आ रहे हैं भाई साहब आप? यहीं से बड़ौली चौराहे से। नाम बताइए सर। मुन्नूलाल है नाम। क्या प्रोफेशन क्या करते हैं सर आप? मैं एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर हूँ जो है। 5 साल बीजेपी की सरकार थी और अब चुनाव होने वाला है। मैं बताना चाहता हूँ कि जब से मोदी जी 2014 से आए हैं और आज तक झूठे वादों के अलावा और कुछ भी नहीं कहा और ना ही कुछ दिया। और जैसा कि रोड बनवाया तो हम लोगों से जो है 12 रुपये जाने का 12 रुपये आने का रोड टैक्स में वसूल कर रहे हैं। ये पेड़ रास्ते किनारे वाला जो कटवा रहे हैं उसके बदले में जो नया लगा रहे हैं उसका आरटीओ ऑफिस में जाने पर 2 पहिया पे 600 और 4 पहिया पे 1000 और 1200 रुपया उसका ग्रीन टैक्स के नाम से ले रहे हैं। इस तरीके से कहीं भी किसी को रोजगार दिया नहीं। पूरे हमारे भारत में
और केरल साइड में तो तमाम लोगों को फैक्ट्रियां बंद करके बेरोजगार भी कर दिया, और उसके बावजूद झूठा ये बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश में 4 लाख लोगों को नौकरी दे दिया। कहीं से कोई काम वाम नहीं, कोई नौकरी नहीं। और पहली बात ये है, सबसे जो हमारे नवयुवक यहाँ आए हुए हैं उनको चाहिए नौकरी, और यही वादा किया था 2014 में, यही वादा योगी जी ने किया जो है, और उसके बावजूद भी एक भी किसी को नौकरी नहीं। बच्चे हमारे सब ओवर एज होते चले जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। राशन का जैसे घोषणा चल रही है कि राशन फ्री में दे करके, राशन फ्री में दे करके हमारे नवयुवकों को जो है नमक हराम बना रहे हैं। बदले में हमारे क्षेत्र में जैसे अभी हमारे नेताजी ने कहा है, जैसे अभी हमारे नेताजी ने कहा है कि यहाँ तमाम जगह खाली हैं इस पहाड़ में, यहाँ कोई प्रोजेक्ट लगाएं, और यहाँ के स्थानीय लोगों से कल जनपद सोनभद्र में कल 2 तारीख कह लीजिए, यहाँ कोई अगर प्रोजेक्ट लगा करके और हमारे स्थानीय भाइयों से ये कहा जाए 5,000 रुपया दिया जाएगा, 10 से 5 यहाँ आकर के ड्यूटी करो, अपने माता पिता, अपने भाई बहन, बीवी बच्चों को देखो, तमाम लोग काम करने वाले होंगे। लेकिन बदले में 20 किलो 25 किलो दे करके नकारा बना दे रहे हैं, हराम का खिला करके जो है। इस तरीके का जो है हम लोगों को फ्री का धंधा नहीं चाहिए, कोई मतलब नहीं है ऐसा देने का। कल प्रधानमंत्री मोदी जी जनपद सोनभद्र आए हुए थे और उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा है कि मेरी आवाज़ हर घर तक पहुंचाएं, मुझे बताएं कि मैंने सबको प्रणाम भेजा है। इस पर क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात है, उनका परिणाम हम लोग स्वीकार करेंगे, लेकिन अपना पेट भी देखेंगे। हम उनका परिणाम स्वीकार करते हैं। 2014 में उनको वोट भी हम लोगों ने दिया था, और दे करके ये जो एक नारा था कि सबको देखा बार बार, अब इनको भी देख लो एक बार, तो उन्हें भी देख लिया गया कि 7 वर्ष में क्या कर रहे हैं। और मेन चीज़ तो जैसे हमारे यहाँ कोई भी पैसा गिर जाए तो उठा करके मत्थे लगाते हैं, उसका मतलब क्या होता है? लक्ष्मी माता। और वो लक्ष्मी माता को उन्होंने काला धन कहा कि विदेश में काला धन गया है 2014 में, उसको वापस लाएंगे। वो शब्द भी उनके हम लोगों ने स्वीकार किए, चलो महंगाई कम होगी, पैसा आ जाएगा, काला धन ही सही। लेकिन आज तक बता दें, मोदी जी या उनके कोई भी नेता ये बताएं कि 1 रुपया देश में आया, उसका अनाउंस किया? किसी को बताया कि कई रुपया विदेश से? वैसे तो बाबा रामदेव भी बोलते थे कि पेट्रोल 35। हाँ, जो कह रहे हैं उसको सुन लीजिए जरा। जैसे विजय माल्या, नीरव मोदी और सुशील मोदी, तो क्या कहना माल्या जो है, विजय माल्या यहाँ से हमारे देश का पैसा लेकर के विदेश चले गए, और उसके बाद 1 रुपया लौट करके मिल नहीं रहा है, और वहाँ कहते हैं मोदी जी उनका बंगला तोड़वा दिया गया। उनका बंगला तोड़वाने से हमारे सब लोग पेट भरेगा, महंगाई कम हो जाएगी क्या? इस टाइप का जो है बातचीत करने का क्या मतलब है? जो वादा उन्होंने किया था कि हम नवयुवकों को रोजगार देंगे, जैसे उन्होंने ये कह दिया, हमने बैंक में अपनी आंखों के सामने देखा, एक आदमी लेकर के गया 500 नोट वहाँ जमा करने के लिए 40,000, उसमें 500 की नोट भी एक नकली थी, और वो नकलिया नोटवा को जो है लेकर के कैशियर ने कहा कि मैं इसे कैंसिल कर दे रहा हूँ। भला बताइए उसको हम लोग कैसे समझ पाएँ? एक गरीब आदमी क्या समझ पाएगा? नोटबंदी उन्होंने किया नकली नोट बंद होने के लिए, और जिस दिन नकली नोट की नोटबंदी की थी, केरल में जो है 50 अरब रुपए पकड़े गए थे, और कह दिया CBI जांच कर रही। आज तक कहीं किसी को पता चला? गोरखपुर में 200 बच्चे मर गए। योगी जी कहते हैं मैंने ऑक्सीजन का पैसा दिया था, अस्पताल वाले कहते हैं हमको पैसा ही नहीं मिला था। क्या सच्चाई है? कुछ पता चला? बनारस में भी 3 पुल गिरे जो है, और उसमें कितने लोग मर गए? उन लोगों के साथ कौन सा क्या चीज़ किया गया, जरा कोई बताए? ठेकेदार की जांच आज तक जो है कि पूरी रिपोर्ट सामने नहीं आई। कोई मतलब नहीं, ये कह दिया गया CBI जांच कर रही है। हमें CBI से क्या मतलब है? हम नहीं कहते वो भ्रष्ट हैं, वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं उसको हम कहते हैं। हम किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाते हैं, ना कोई मतलब है हमारा, ऐसा कुछ नहीं। वो काम इस बार माननीय अखिलेश यादव जी सरकार बना रहे हैं, साथ होती, लेकिन जब उन्होंने कुछ काम नहीं किया तो क्या मतलब है? हम लोगों को तो भोजन करने से और काम करने से मतलब है। इस बार आप अखिलेश यादव की सरकार बन रही है इस बार? नहीं, हमारे श्रीमान जी अखिलेश यादव जी ने जो है चाहे वृद्धा पेंशन चलाया, चाहे निःशुल्क योजना स्वास्थ्य विभाग की चलाई, चाहे 100 नंबर डायल करके पुलिस वालों को बुलवाया, कहीं भी अभी जरूरत पड़ जाए तुरंत आएगी गाड़ी भागती हुई।
तो इस तरीके से हर काम को तो किया है। अब कुछ चीज़ें उस ज़माने में उनके थी कि जो नवयुवकों को रोज़गार नहीं दे पाए थे, शायद हो सकता है अब की बार उनके वादे के अनुसार वो भी पूरा होगा। हम लोग इसी उम्मीद में हैं, बस यही कहना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पर आने के लिए। आप बताएं। हमारा मैटर योगी के राज्य में मैटर फंसा है, पुलिस कोतवाल को सबको बोल दिए, कोई नहीं सुनवाई हो रही है। हाँ बताइए। दौड़ते सुनिए दौड़ते दौड़ते पूरी शरीर सूख गई, समझिए 3 साल से भर्ती नहीं आ रही, रगड़ात गए हैं हम लोग। हमें रोजगार चाहिए, हमें भर्ती चाहिए, आर्मी के भर्ती चाहिए। युवाओं का आक्रोश जमकर है। युवाओं को लेके बहुत ज्यादा आक्रोश है। नौकरी चाहिए, युवाओं को नौकरी, छात्रों को, युवाओं को नौकरी। हमें आर्मी अरे बच्चे स्कूल जाएंगे पढ़ने तो कोरोना बंद है। हाँ बताएं। रोजगार की जगह हम लोग को लाठी मिला, नौकरी नहीं मिला, उसके बदले में लाठी मिला हम लोग को। रोजगार की जगह लाठी मिल रही है। चाहिए कि बच्चे पढ़ने जाएंगे तो वहाँ कोरोना है, उनके भविष्य खिलवाड़ खेला जा रहा है। 1,50,000 की भीड़ जुटा रहे, उसमें कोरोना नहीं है। हम लोग आप देख रहे हैं कि माननीय अखिलेश यादव जी का जो कोरोना के टाइम अखिलेश जी का जनपद सोनभद्र में आगमन हुआ है। जनता के बीच में किस तरह से हर्षोल्लास है कि इस बार जनता सरकार बदलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। युवाओं में पूरा जोश भरा हुआ है कि नौकरी कहीं नहीं मिल रही है। इस बार हमें आइए और थोड़ा सा देखते हैं, जानते हैं आगे, और थोड़ा स्थानीय लोगों से जानते हैं क्या कह रहे हैं। आइए, अखिलेश यादव जी आए हुए हैं, क्या करना चाहिएगा? 5 साल बीजेपी की सरकार हो गई और चुनाव होने वाला है। हम क्या बोलेंगे, जो जैसा वो विकास किए थे वैसा उनका हाल है। अभी कहाँ से विकास कर देंगे? अभी तो उनकी सरकार थी ही नहीं, सरकार तो बीजेपी की थी। हम तो यही कहना चाहते हैं कि अखिलेश जी आए हैं तो जरूर कुछ ना कुछ अच्छा करके जाएंगे और इन 5 सालों में बहुत ऐसा कुछ करेंगे कि उनकी चुनाव मतलब उनकी सरकार कभी गिरेगी ही नहीं, मतलब बहुत आगे जाएगी। तो ये आप देख रहे हैं कि जनता के बीच बहुत ज़्यादा उत्साह बना हुआ है चुनाव को लेके कि अखिलेश जी सरकार बनाएंगे और ऐसी सरकार बनाएंगे कि जल्दी उनकी सरकार फिर नहीं जाएगी और वो काम करेंगे। आइए और भी लोगों से जानते हैं। हाँ बताएं, इधर आ जाएं, बताएं क्या 95,000 शिक्षा मित्रों को दे करने वाला जो सरकार छीन ली 4 महीने में, और वो सबसे बड़ा समस्या रहा कि एक अगर आदमी परिवार भारत में कमाता है तो उससे 10 परिवार जीता और खाता है। इन्होंने रेल बेच दिया, भेल बेच दिया, गेल बेच दिया, इंडियन ऑयल बेच दिया, और अभी ताज़ा मामला यूक्रेन में 25,000 बच्चे हमारे वहाँ पढ़ने जाते हैं और इनका मंत्री कहता है कि हम भारत में तो आपने शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया और यूक्रेन से बच्चों को आप ला नहीं पा रहे हैं। रोज वहाँ हमारे बच्चे डर डर कर जी रहे हैं, मर रहे हैं। वो तो गाड़ियों पे जो है कि अलाउ किया गया है कि अगर तिरंगा अगर लगा हुआ देखें। हाँ, आपकी विदेश नीति फेल है। जब हमारी विदेश नीति है तो इनके नेता जो है भोजन कर रहे हैं। इनकी जो विदेश मंत्री हैं मीनाक्षी लेखी, वो जाकर जो है कि उर्वरक विदेश में जो है उनका एक बाबा के यहाँ जाके वो उनसे बात कर रही हैं, उनको नहीं चिंता है। और वहाँ झंडा लेके जा रहा है रूसी सेना जो है गोली चलाकर तो आपको पूरा विश्वास है? 2 बच्चियों को उठा के ले गई है सेना, अभी कुछ जवाब नहीं देते बन रहा है। आपकी विदेश नीति कहाँ है? विदेश नीति पे आप एकदम फेल है। कह रहे हैं मोदी का डंका बज रहा है। हाँ बताइए क्या कर रहे हैं? यूक्रेन के नाम पे राजनीति हो रही है, ठीक ना? जो बच्चे लोग को कैसे राजनीति हो रही है, उनको यहाँ है जहाँ की बात कहनी चाहिए, यहाँ की बात कुछ कर नहीं रहे। खाली जहाँ आ रहे हैं, इस मोदी कल आए थे, कहे यूक्रेन के बारे में कि हमने पूरी व्यवस्था दिया, कोई नहीं। ये आदिवासी क्षेत्र है, इनके बारे में कुछ नहीं कहा जा रहा है, ठीक ना? यहाँ के लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। जो चीज़ मांग रहे मुद्दा की बात करके यहाँ से गए ही नहीं, केवल यहाँ की पुरानी जो मार्केटिंग कोरोना का ये सबका लेके बाद लेके रखे और घुमरा करके लेके यहाँ से चले गए नेताजी। तो हाँ, बना जो एक्सीडेंटल रहा, इधर आ जाए। हाँ बताइए। वो माननीय 2012 में अविनाश कुशवाहा के प्रतिनिधित्व में सबसे बड़ा जो ये 4 लेन का रहा प्रोजेक्ट, वो सपा गवर्नमेंट में हुआ, जो अरौरा से लेकर रेणुकूट तक हुआ। उन्होंने शिक्षा में काम किया, उन्होंने स्वास्थ्य के लिए उपलब्धि नहीं है। 5 साल बीजेपी की कोई उपलब्धि नहीं है। 5 साल हमने कहा कि इनका तो लॉ एंड ऑर्डर भी है। हाथरस में लड़की जलाई जाती है, गुंडा मनीष गुप्ता गोरखपुर में होटल में घुस के मार दिया जाता है। कौन सा लॉ एंड ऑर्डर है?
अपराध बढ़ रहा है, अपराध बढ़ा है। बिल्कुल अपराध इनके द्वारा या पुलिसों को अपराधी बना दिए। और मुख्यमंत्री के पद पर बैठकर मुख्यमंत्री की भाषा क्या होती है? जो गुंडा है धनंजय सिंह 25,000 का इनामी है गुंडा, वो क्रिकेट खोल रहा है, बोलते हैं गुंडा राजगोल सपा में आती है। और सन 2014 में हमारे 314 IPS के जो सेलेक्ट हुए थे OBC समाज के बच्चों को ये निकम्मी सरकार बर्खास्त करने का काम किया है, कर रही है। इस बार सरकार बदल रही है। मुख्यमंत्री के पद पर अगर हमारा मुख्यमंत्री कहता है कि ठोक दो, तो ये अपराध को बढ़ाया जा रहा है। ये भाषा शोभा नहीं देता है एक प्रतिष्ठित पद पर बैठकर। बाबा जी को लेके बहुत सारा आक्रोश है, जिस तरह से कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री के पद पर बैठ के ठोक दो कि समाज को नीट में आरक्षण नहीं दिया गया। हमारे हर साल OBC समाज के 12,000 लड़कों को जो है डॉक्टर बनने से रोका जा रहा है। कौन कर रहा है? कोर्ट के बाद भी। और 5 किलो गल्लों की जरूरत नहीं है, शिक्षा मिलनी चाहिए, स्वास्थ्य मिलनी चाहिए। 5 किलो गल्ला से काम नहीं चलेगा। सर्वप्रथम शिक्षा स्वास्थ्य नया चाहिए लोगों को। तक बटेगा, ये मार्च तक ही बटेगा ना, इसके बाद तो बंद है। राशन फ्री में दिया जा रहा है, उसका कोई 4 की चारों सीट सपा की सोनभद्र की निकलने जा रही है। चारों सीट सपा को जा रही है। अभी आपको उदाहरण मैं दे रहा हूँ। ये चावल हम लोग बस्ती में गए थे, ये चावल है, ये देखिए, ये प्लास्टिक का चावल है। क्या है? ये गरीब खाएगा। बाबा मोदी ये देखिए, ये चावल हम लोग क्षेत्र में गए कलेक्ट किया, और इस तरीके का हमारा गरीब आदमी है, क्या उसका कोई वो नहीं है? सर्वप्रथम की गरीब बच्चों की शिक्षा नहीं मिल पा रही है। चलिए, तो अखिलेश जी का आगमन था और यहाँ की जनता में बहुत सारा उत्साह भरा हुआ है कि इस बार के चुनाव में जो जनपद सोनभद्र की चारों सीटें हैं, चारों सीट पर सपा का परचम लहराएगा। आप सबका यहाँ पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार ने गुंडाओं का सफाई किया, उन्होंने राजा भैया के खिलाफ कैंडिडेट उतार दिया है। तो ये माननीय मुलायम जी की पार्टी नहीं है, माननीय अखिलेश जी की पार्टी है, युवाओं की पार्टी है। और नई हवा नई दिशा में ये काम होगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा। और युवा जो बताएं बीजेपी सरकार थी, उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? और वर्तमान में जो चुनाव होने वाला है, इस पे आप क्या कहेंगे? उत्तर के बाद इस पे अखिलेश यादव का सुनामी आ रहे हैं। अखिलेश यादव जी की सुनामी चल रही है और अखिलेश यादव जी आ रहे हैं, मुख्यमंत्री बन रहे हैं। आ जाए इधर आके बोले। आप बताइए। 35 साल का इतिहास पलटकर मोदी योगी सरकार आएगी फिर से एक बार दोबारा। यूपी में योगी फिर से एक बार। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। इससे पूछिए कि एक तो कोई काम विकास बता दे। एक विकास की बात, एक काम बता दे खाली। विकास की बात कर रहे हैं, इनको ये भी नहीं मालूम। हमें जल्दी विकास नहीं चाहिए, हमें विकास चाहिए, धीरे धीरे विकास चाहिए। यही कह रहे हैं गुंडा राज खत्म हुआ है। 10 तारीख को बता रहे हैं कि गुंडा राज खत्म हो जाएगा। बोल रहे हैं कि 10 तारीख को बुलडोजर मंगवाए हैं, बाहर से बोल रहा है इसका। यही गुंडा राज बोलता है। बुलडोजर नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, रोजगार। बताएं 5 साल। हाँ नहीं, योगी गुंडा राज योगी जी कर रहे हैं, बुलडोजर बुलवा कर। योगी जी आ रहा है, 10 तारीख को रिजल्ट आ रहा है, बुलडोजर भी तैयार है। योगी जा रहे हैं, अखिलेश आ रहे हैं। आपका पूछना है, आप बुलडोजर से घबराहट और बेचैनी नहीं है। विकास धीरे धीरे चाहिए, एकाएक विकास नहीं चाहिए। आप कह रहे हैं कि हमें विकास मिलेगा, धीरे धीरे विकास मिलेगा। कोरोना की वजह से विकास नहीं मिल पाया था, ठीक ना? उस समय कोरोना की वजह से मार्केटिंग हुई है। कोरोना के वजह से मार्केटिंग हुई है। बताइए, कोरोना में सब गरीब लोग का चलान हुआ, राशन दुकान चलान हुआ, वही बगल में दारू का दुकान रातों दिन धंधा हुआ। हाँ, इस पे क्या बोलेंगे? ऐसा है, देखिए, दारू का भी दुकान बंद था, उसका समय का लिमिट था। और जो भी दुकान खुला था वो नियम के अनुसार खुला था। ऐसा नहीं है कि शराब का ही दुकान खुला था, अन्य राशन का दुकान खुला था, दूध का दुकान खुला था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पूरे भारत में दूध की दुकान होती कहाँ पे है? मुझे आपको खुद नहीं पता है। बताइए। दूध की वही दुकान होती है, दूध की वही दुकान जो होम डिलीवरी करते हैं आप लोग। हाँ, दुकान है, वही दूध की दुकान है। तो विश्वास है, इतिहास गवाह है। आप पता कर लीजिए, जो सोनभद्र का विधायक होता है उसकी सरकार होती है। एक चीज कहेंगे, पता कर लीजिए। हेलो सर, माइक न पकड़िए। हमारे कहने का मतलब ये है कि ये लोग योगी मोदी के समर्थक बन रहे हैं,
आज गरीब किस स्थिति में पहुंचे हैं, लड़के किस स्थिति में पहुंचे हैं, विकास कहाँ गया है इनका? विकास धीरे धीरे विकास करने की बात नहीं है, कहाँ विकास है? आप एक विकास की गाड़ी पलट दिए और दूसर का विकास का कमर तोड़ दिए। तो विकास हुआ ना, विकास हुआ तो इनके जो योगी जी के जो लड़का साढ़ हुआ साढ़ों का विकास हुआ है, बाकी आम जनता का विकास नहीं हुआ। ये बताइए। हाँ, गुंडे की बात ये लोग क्या कर रहे थे, हम वहाँ से सुन रहे हैं कि गुंडा राज खत्म कर दिए। कह रहे हैं ना कि गुंडा राज खत्म कर दिए। योगी से बड़ा गुंडा कौन है? और जो गुंडाई राज कहते हैं, गुंडा राज खत्म नहीं हुआ। जब उम्बा गांव में जब 12 को आदिवासियों का हत्या हुआ था तो योगी जी का बुलडोजर कहाँ गया था? नहीं, जब 2019 में जब उम्बा गांव में जब 12 को आदिवासी का हत्या हुआ था, उस समय योगी के गुंडा कहाँ गए थे? उनके ऊपर आरोपी कार्रवाई हुआ क्यों नहीं? हाँ, जो अभी वर्तमान में जो आदिवासी जो उनके बीजेपी का नेता है ना, उनके लोडर बन के उनका जूता धोने वाले हैं। गाड़ी क्यों नहीं पलटी? अरे वो पलटी लड़कियों का बलात्कारी। ठीक है, मानता हूँ विकास दुगने थे, लेकिन छात्रों को बर्बादी कुछ भी करेंगे, छात्र को लेकर बर्बादी करेंगे, बर्बादी नहीं पढ़ने देंगे, छात्रों को नहीं पढ़ने देंगे। क्यों नहीं? लॉकडाउन है, जेल में रैली के लिए लॉकडाउन और मर्डरिया बाहर। आप भी चुप, ऐसे नहीं है, हम लोग भी वहाँ से पढ़ के आए हुए हैं कि हो गया। बहुत धन्यवाद।